हेलो मेरे CMA एस्पेरेंट्स। सो आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोगों का ग्रुप 1 निकला है, कुछ लोगों का ग्रुप 2 निकला है, कुछ लोगों ने सिंगल ग्रुप दिए थे, अनफॉर्चुनेटली उनके नहीं निकले, या कुछ लोगों ने बोथ ग्रुप दिए बट शायद थोड़ा सा एग्रीगेट में रह गए। बट टेंशन नॉट, इट्स टाइम टू गेट बाउंस बैक करने के लिए। सी, हम लोग जब से CMA का क्लास पढ़ा रहे तब से हम लोगों का एक ही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बात एकदम सिंपल है, ये इतना बढ़िया ब्यूटीफुल कोर्स है कि इससे बेहतर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल सकती है। एक बार आप CMA बन गए तो उसके बाद सामने से आपको कंपनी कैंपस इंटरव्यू से अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। अभी के लिए ही मेहनत है, एक बार CMA बन गए तो आगे का पूरा आपका लाइफ सेट है। सो पॉजिटिव रहो, चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, डाउनफॉल सबका होता है, बट फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि सबका कमबैक हो रहा है। ईशान किशन का हो रहा है, हार्दिक पांड्या का हो रहा है, विराट कोहली का होता है। सो अपना तो रहमान डकैत, अक्षय खन्ना, इसका भी कमबैक हुआ, बॉबी देओल का कमबैक हुआ। तो मतलब लाइफ आपको थोड़ा सा पहले गिराती है, उसके बाद ही कमबैक करवाती है। तो अपने को भी वहाँ पे टिके रहना है, बने रहना है, ताकि अपने लाइफ में भी ऐसा कमबैक हो। सारी चीज़ें अपने फेवर में नहीं होती है कभी कभी, बट डोंट वरी, बस हिम्मत रखो, पॉजिटिव माइंड के साथ सोचो। और मैं एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, आप लोग मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट वो सारी की सारी मेहनत है ना इनकी सर एट द एंड में आ रही है, बहुत एंड में एफर्ट डाल रहे हो। कभी जून का टाइम है तो अप्रैल मई से करेंगे, यही आपकी गलती हो रही है। सब लोग, पूरी दुनिया, आप लोगों ने कभी सुना होगा, विनर ऑलवेज डू द थिंग इन अ डिफरेंट वे। और वो क्या करते पता है? सबसे पहली शुरुआत वही करते, जो सबसे पहली शुरुआत करता है वही बाजीगर कहलाता है। इसीलिए आपको भी शुरुआत जल्दी करनी चाहिए। लास्ट में जो गलती है की है उसको रिपीट मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरुआत करो, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरुआत करो। मतलब मेरे पास फरवरी का महीना है, मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, मार्च का महीना है कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। बहुत ऑलमोस्ट 110 डेज अच्छे पासे है, अच्छा खासा प्रिपरेशन हो सकता है सिंगल ग्रुप का एज वेल एज बोथ ग्रुप का। अगर आपको किसी भी तरीके की इवन गाइडेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आप हमसे जुड़ सकते हो। पूरी इंस्पायर की टीम है, उनसे डाउट पूछ सकते हो, उनसे प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप पुणे या पुणे के आजू बाजू सिटी में, इवन आप फेस टू फेस भी आके हमसे बात कर सकते हो। वी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, क्योंकि आपका CMA बनना यही हमारा सपना है। ओके, सो ध्यान रखो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने को जून अटेम्प्ट में एकदम बाउंस बैक करना है, और इस बार फोड़ के रखेंगे, मार के ऐसे लाके दिखाएंगे ना कि सबके मुंह बंद होने चाहिए। ओके, सो एज यू नो दैट CMA इंटर क्लियर करना चाहते हो, उसके लिए एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है, और मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं गवाता। तेजस सर, जल्दी जल्दी बताओ, हमको बाउंस बैक करना है, हमको इंटर क्लियर करना है, क्या प्लान लेके आ रही है इंस्पायर एकेडमी? थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, इतना बढ़िया मोटिवेशन देने के लिए। अब तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी CMA इंटर का एग्जाम दे ही दूं। यस, सो थैंक यू श्रीकांत सर वंस अगेन। एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, वो सभी प्यारे बच्चे जिनकी एग्जाम्स क्लियर हो गई है और अभी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, उनको हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो मेरे प्यारे बच्चे जो इंटर पूरा क्लियर कर चुके हैं, ये वीडियो बिल्कुल भी उनके लिए नहीं है, वो आप यहाँ से फटाफट निकल सकते हैं। और फाइनल के गाइडेंस के लिए श्रीकांत सर का नंबर है, मेरा नंबर है, हमारी फैकल्टीज का नंबर है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, एंड हाँ, आई हो तो लाइक करके जाना जरूर, और अपने किसी फ्रेंड के साथ ये शेयर करके जाना कि देख भाई, मैं तो आगे आ गया हूँ, अब तू भी आगे आ जा, तेरे लिए ये सपोर्ट सिस्टम इंस्पायर एकेडमी ने रेडी कर लिया है। तो ये इंस्पायर एकेडमी ने जो रेडी किया है वो ध्यान से सुनिएगा। मेरे कुछ प्यारे बच्चे जिन्होंने CMA इंटर का एक ग्रुप शायद क्लियर कर लिया हो, एक ग्रुप पेंडिंग हो, शायद बोथ ग्रुप पेंडिंग हो, आपके लिए धमाकेदार शेड्यूल्स हमने बना रखे हैं, स्टडी प्लान बना रखा है। बट आपके सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है आपके लिए रिवीजन लेक्चर्स, जहां पर हम पूरा सिलेबस आपको दोबारा से अच्छे से बहुत ही डिटेल में रिवाइज करवा के देंगे। साथ ही साथ आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, आपके मॉक टेस्ट, ये सारे लेंगे।
क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द, बहुत 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 जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं विद आर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन बैचेस फॉर CMA इंटरमीडिएट जून 2026 एग्जाम्स। और ये आपकी प्यारी बैचेस स्टार्ट होने जा रही है। याद दिला दो आपको, आज है 18 तारीख जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बट ये बैचेस हमारी स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 20th ऑफ फेब, 20 फरवरी। मतलब सर ज्यादा समय नहीं दिया है, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं दिया है मैंने। 20th फेब को बिल्कुल ही परसों हम तुरंत से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ये बैचेस, रिवीजन बैचेस। सर लेक्चर्स के लिंक्स कहां मिलेंगे, रिवीजन नोट्स कहां मिलेंगे, MCQ की PDF कहां मिलेगी, समरी चार्ट बुक कहां मिलेगी? ऑब्वियस से ये सवाल है आपके मन में और उसके लिए ऑब्वियस सा मैं जवाब लेकर आया हूं। डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो भी बोलने में गलती हो गई तो माफ कर देना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को धड़ाधड़ ज्वाइन कीजिए। वहां पर रेगुलरली लेक्चर्स का शेड्यूल आएगा, गूगल मीट्स होंगे, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगी इंस्पायर एकेडमी की पूरी टीम, क्योंकि हमारा गोल है आपका CMA इंटरमीडिएट क्लियर करवाना। तो फटाफट आ जाते हैं शेड्यूल पर, जो शुरू होने जा रहा है फ्रॉम 20 फरवरी 20th ऑफ फेब से। यह रहा आपके सामने शेड्यूल। यस बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं आपको तुरंत इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी कोई भी दिक्कत है, कांटेक्ट आप नंबर आपके पास इंस्पायर एकेडमी का है, मेरा है, श्रीकांत सर का है, बिंदास कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नहीं है तो इंस्टाग्राम है ना भाई, आ जाओ। CMA इंटर जून 26 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ। ये चारों सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटे। इन चारों सब्जेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको बता दूं, हमारे प्यारे CA श्रीकांत पाटिल सर आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेकर आने वाले हैं एट 6:30 PM इन द इवनिंग। देखिए हमने ये जानबूझ के शेड्यूल ऐसा बनाया है कि ताकि आप दिन भर का सारा भसड़ खत्म करके, दिन भर के आपके कोई रिविजन्स, पढ़ाई, सेल्फ स्टडी सब कुछ खत्म करके इवनिंग में बड़े ही फ्रेश मूड से हमारे साथ रिवीजन में जुड़ जाओ, ताकि आज आप रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट डे उसे फिर रिवाइज करेंगे, आज आप रिवीजन करेंगे हमारे साथ, नेक्स्ट डे उसे सेल्फ स्टडी में कवर कर लेंगे। फिर अगला लेक्चर आता है प्रोफेसर राज आवटे सर का, जो है कॉस्टिंग के बेताज बादशाह, जो आपको लेंगे कॉस्टिंग एट 8 o'clock, 8 to 9:30 चलेगा उनका कॉस्टिंग का लेक्चर। चिंता मत करना, कट टू कट दिख रहा है, बीच में 5 से 10 मिनट का गैप होगा जरूर, है ना। उसके बाद हमारे टैक्स के बेताज बादशाह सलीम कुरैशी सर, ये लेंगे आपका डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम 20th ऑफ फेब इटसेल्फ। बस टाइमिंग का जो है उसका अनाउंसमेंट आएगा आपके ग्रुप पे, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको डिस्क्रिप्शन में है। एंड बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के लिए आपके लिए खास CMA रोहन निम्बालकर सर आने वाले हैं, कुछ प्यारे प्यारे टॉपिक्स लेकर लॉ के लिए। वो आपसे मिलेंगे मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे। बड़े याद रखना है, सभी लेक्चर्स मंडे टू सैटरडे होने वाले हैं, सिर्फ लॉ का लेक्चर मंडे एंड ट्यूसडे होने वाला है एट 4 o'clock, 4 to 5 PM। एंड यस, ग्रुप 2 के लिए मैं लेकर आने वाला हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट 7 PM इन द इवनिंग। अगेन 7 to 8:30 आप मेरे से जुड़ेंगे डेली। जो ग्रुप 2 क्लियर करना चाहते हैं और जो ग्रुप 1 क्लियर करना चाहते हैं वो रहे यहां पर। अब सर बच्चों का सवाल है कि अगर मैं बोथ ग्रुप दूं तो कैसे होगा, क्लैश होगा ना। अरे बेटे सर एक सवाल है, क्या आप ये लेक्चर्स प्राइवेट करने वाले हो? अगर मेरा बोथ ग्रुप का बच्चा है तो वो बोथ ग्रुप का बच्चा क्या ये लेक्चर बाद में देख पाएगा? अगर मान लीजिए वो ग्रुप 1 की पढ़ाई आपके साथ लाइव में अटेंड कर रहा है और बाद में क्या वो मेरा लेक्चर बाद में रिकॉर्डेड देख पाएगा या प्राइवेट करना पड़ेगा सर? yes. पहली चीज यही मैं बताने वाला था कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लोगों को लेक्चर लाइव में करनी चाहिए। रीजन नंबर 1, इसमें ग्रुप 2 या ग्रुप 1 का जो कंटेंट है वो रेगुलर बैच की तरह डिटेल रिवीजन है। ऐसे नहीं कि एक दिन आए और एक दिन में टॉपिक निकाल के ख़त्म कर दिया, मतलब उसके कंसेप्ट डिलीवर्ड होंगे, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि ऐसी रिवीजन हो कि उसके बाद वो चैप्टर तुमको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बट यही चैप्टर ये बच्चे रिकॉर्डेड देखते 1.5 2x और बाद में जाके पछताते हो।
रिवीजन लेक्चर्स ऐसे करो कि ये लेक्चर पूरा का पूरा अटेंड करने के बाद दोबारा बस ऊपर का आपने 2-4 एडिशनल क्वेश्चन कर लिया तो भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग फास्ट फास्ट देखेंगे, कंसेप्ट अधूरे हो जाते हैं, प्रैक्टिस अधूरा होता है, एंड उसके अलावा उसका जो बेनिफिट एंड फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होता। सो तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि भाई सर हम लोग टाइम बचा लेंगे, तो वो टाइम बच नहीं रहा है, उल्टा तुम्हारे मार्क्स जा रहे हैं। और ये तुम्हारी पहली गलती हो रही है कि लेक्चर लाइव ना करना, रिकॉर्डेड देखना, यहाँ कहीं ना कहीं तो बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो लेट प्रिपरेशन चालू करना, दूसरा लेट किया तो लेट के बाद तुमको थेट चाहिए इसलिए तुम फास्ट में देखोगे, उसमें दोबारा गलती करे। भाई समझो ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो पहली चीज मेक श्योर दैट कि भाई कंसिस्टेंट रहो, लाइव लेक्चर अटेंड करो। क्यों? लेक्चर्स करने का पर्पज ये है कि तुम्हारी कंसेप्ट क्लैरिटी हो, और जो डाउट है जो तुम लेके ही बैठे हो और एंड तक अनसॉल्व रहते हैं वो लाइव में सॉल्व होंगे ना यारो, इसीलिए वो लाइव आना है। ओके, सो लाइव आना है। जो सिंगल वाले ग्रुप है वो तो कर ही लेंगे, बट जो बोथ ग्रुप वाले हैं अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इसलिए हेवी शेड्यूल नहीं बनाया है, हम लोगों ने एकदम लाइट शेड्यूल बनाया है। कुछ सब्जेक्ट रखे हैं जो हम लोग बाद में लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम जो लेक्चर्स करो उसका 100% फायदा आपको हो, तुम फ्लो में आओ। क्यों ये लेक्चर की टाइमिंग इवनिंग में रखी है? ताकि तुम दिन भर के झंझट में से फ्री होके शाम में पूरा टाइम उस पर दे सको, इसीलिए वो शाम के लेक्चर्स रखे हुए, ताकि आप लाइव अटेंड करो, शाम में आप दिन भर की पढ़ाई करो, उसके बाद शाम में तुम्हारी एनर्जी कम होती है तो बस लाइव लेक्चर में आके बैठ जाओ और उसके बाद ऑटो पायलट में बैठ के बस उड़ान भरो, ये उसका मकसद है। बट लोग अपने अलग ही परसेप्शन में जा रहे हैं और अपने ही कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्लासेस कैसे की जाती है, लेक्चर्स कैसे किए जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे मुझे याद आया, किसी बहुत महान व्यक्ति ने एक बात कहा था सर, किसी महान व्यक्ति ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी, आइदर यू कैन चूज कंफर्ट और सक्सेस। या तो आपको कंफर्ट मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगा। बराबर है सर? एक सर मेरे कुछ सवाल है आपसे, ये जो रिवीजन बैच है क्या ये डिटेल सब कंसेप्ट पढ़ाने वाले हो या सिर्फ ऊपर ऊपर से करा के खत्म करोगे आप? नहीं, ये सारे के सारे सेशंस, मतलब राज सर हो, मैं हूँ, रोहन सर है, सलीम सर है, तेजस सर है, बाकी की भी फैकल्टीज आ रही है, ये सारे लेक्चर्स ऐसे होंगे। इसका नाम रखा है सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, मतलब एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सारी प्रिपरेशन करवा के दे रहे, और ऐसी प्रिपरेशन करवा के दे रहे कि आप हमसे जुड़ भी जाओगे तो भी आप इतनी प्रिपरेशन में आराम से एग्जामिशन लेके आ सकते हो। मतलब लास्ट टाइम ग्रुप 2 के बच्चों ने रिवीजन किया था और क्या रिजल्ट था, आउट ऑफ 400 297 293 300 ये स्कोर है। और इसका एक ही रीजन है, सिंसेरिटी, लाइव लेक्चर, कंसिस्टेंसी और प्लान के साथ डायरेक्टेड एफर्ट, तो ये रिजल्ट्स है सर। ओके सर, क्या हम इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, भले हम बोलते हैं कॉस्टिंग, अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, OMSM, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के बावजूद इसमें भी थियरी आता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थियरी क्वेश्चंस, लॉ के जैसे केस स्टडीज, राइटिंग प्रैक्टिसेस, MCQs, क्या ये सारा सब कुछ कवर करेंगे अपन इस बैच में? यस, ये सब कुछ कवर होगा। मतलब जितनी चीज़ें हम लोग यहाँ कमिट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें होगी। अगर आप देखोगे तो पहले फ्लो में आने के लिए तुमको कंसेप्ट समझना जरूरी है। जब तुम्हारी कंसेप्ट समझ जाएंगे, पूरा आपका टॉपिक के और टॉपिक के साथ साथ सब्जेक्ट पे आपका होल्ड आ जाएगा, उसके बाद वर्कबुक, पास्ट एग्जाम, MTP और MCQ करने के लिए टाइम नहीं लगता है। एक दिन में मैराथन में बैठ के भी वो फटाफट खत्म किया जा सकता है, बट पहले कंसेप्ट स्ट्रांग होने जरूरी। बच्चे डायरेक्ट मैराथन कर रहे, बच्चे डायरेक्ट MCQ कर रहे, भाई तेरा पहला बेस तो क्लियर कर, प्रोसेस है वो, इसीलिए ये रिवीजन सीरीज चालू किया है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। मान लो आप कि ये आप अच्छे से लाइवली करोगे ना, ईमानदारी से, आपका भला ही होगा। सो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, तेजस भाई को माइक सौंप रहा हूँ, वो आपको पूरा कंक्लूड करेंगे अच्छे से। ओके, तो 1-2 चीज़ें हैं, लाइव में अटेंड करो, पूरा सिलेबस डिटेल में हम लोग कवर करवा के दे देंगे, डिटेल में बोल रहा हूँ, ऊपर नहीं। और व्हाट्सअप की लिंक ज्वाइन करना, क्योंकि अच्छा खासा मटेरियल हम लोगों ने स्पेशली आपके लिए बनाया है, वो भी मटेरियल आपको वहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। ओके, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलो, आपके लिए कन्वीनियंट टाइम पे आ रहे,
बराबर लाइव आ रहे। अगर मुझे आपको रिकॉर्डेड देना होता तो मैं पिछले बैच की रिकॉर्डिंग दे देता हूं, बट वैसे नहीं दे रहा हूं। मतलब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ही आपके सपने के लिए सीरियस नहीं हो तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा यारो, तो ये समझो। ओके तेजस भाई। यस सर। सो थैंक यू वंस अगेन श्रीकांत सर, थैंक यू सो मच। गाइज जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, ये रहा आपके सामने शेड्यूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी के भी सब्जेक्ट्स जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, उसका भी अपडेट इसी ग्रुप में आएगा। हम एक साथ पूरा बर्डन डालना नहीं चाहते हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते चलेंगे, इसको पेस बढ़ाएंगे, इसका जो कंटेंट है ये भी बढ़ाते चलेंगे बेटे। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। इस बार भी हमें जी जान लगा देनी है और इस बार का भी अटेम्प्ट हमें क्लियर करना है। दिस टाइम वी हैव टू and I know we will do it. Yes, so see you very super soon in the batches. Timings याद रखिएगा, हम सीधे मिलने वाले हैं 20 तारीख को 20th of Feb को, right? Till then, thank you, take care, bye bye, enjoy.